आपके लिए एक और क्वेश्चन बड़े ध्यान से, जैसा कि आपके बोर्ड पर यानी जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से देखेंगे है क्या इस क्वेश्चन के अंदर। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके अल्फा बीटा कौन है, जीरोज हैं। देन आगे देखिए क्या करना है, फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस वन एंड दिस वन। बड़े ध्यान से हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, आप पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। मे बी वो जो पॉलिनोमियल हो सकता है, जीरो पॉलिनोमियल हो सकता है, लीनियर पॉलिनोमियल हो सकता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है और क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। ये डिपेंड करता है उसके जीरोज पर, किसके, उसके जीरोज कितने दे रखे हैं। बड़े ध्यान से देखिए, फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस वन इज वन। ध्यान से देखेंगे तो दो जीरोज हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो फाइंड करना है उसको लिखने का वे ये होता है पी एक्स इज इक्वल टू के, बड़े ध्यान से एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस में आपका p। अब ये s कौन है और p कौन है, s होता है हमारा इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोस का सम। अब बड़े ध्यान से देखेंगे ये जो पॉलिनोमियल है उसके जीरोस बेटा ये दोनों हैं हमारे, इन दोनों का अगर हम सम करेंगे और उसको यहाँ लिख देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, s निकल आएगा। इसी तरह से इन दोनों जीरोस के p का मतलब प्रोडक्ट है, अगर इन दोनों जीरोस को अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं और उनका जो सोल्यूशन निकलेगा उसको यहाँ प्लेस कर दूं तो आपको p मिल जाएगा और इससे हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। हमें करना क्या है, सबसे पहले s निकालना और p निकालना। आते हैं s और p निकलेंगे कैसे, बड़े ध्यान से सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा। बड़े ध्यान से देखेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा fx गिवन है हमारा, ध्यान से 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस में हमारा 7। सबसे पहले इसका सम निकालिए, इस वाले पॉलिनोमियल का सम निकालिए, ये हेल्प करेगा इस वाले पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए। ध्यान रखेंगे माइनस बी अपॉन ए होता है, अच्छे से जानते हैं हमारा बी है हमारा -5 माइनस मिलके प्लस का 5/2 आ गया। इसी तरह से हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, हमारे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होते हैं, हमारे सी अपॉन ए होते हैं। ध्यान से देखेंगे सी की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास 7 है और यहाँ पे 2, ए की वैल्यू मेरी 2 है, तो सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया। बट अब हमें क्या चाहिए, फाइंड अ पॉलिनोमियल। इस वाले पॉलिनोमियल के हमें क्या निकालने हैं, हमें जीरोज, इस वाले पॉलिनोमियल के हमें सम निकालने हैं और प्रोडक्ट निकालने हैं। जाओ। तो आप यहाँ लिखेंगे इसको बड़े ध्यान से, द सम ऑफ जीरोज का मतलब ध्यान से द सम का मतलब यहाँ पे s है, द सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ गया आप लोगों के, पॉलिनोमियल यानी कि px। इस वाले px जो पॉलिनोमियल है उसके जीरोज का सम चाहिए। इसके जीरोज हैं दोनों, कौन से वाले, ये दोनों इसके जीरोज है, तो इन दोनों का हमें करना है सम। ध्यान दीजिएगा 2 अल्फा प्लस में आपका 3 बीटा, बड़ा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से और समझना इस पूरे क्वेश्चन को, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से 2 अल्फा में 3 अल्फा ऐड किया मेरा 5 अल्फा आ जाएगा, 3 बीटा में 2 बीटा ऐड किया तो हमारा 5 बीटा आ जाएगा। दोनों में से हम एक चीज़ कॉमन निकाल सकते हैं, बड़े ध्यान से देखा जाए तो 5 कॉमन है, तो अल्फा प्लस में हमारा बीटा आ गया। ध्यान से देखा जाए 5 मेरा वैसे ही है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है कितना, 5/2 है, तो हमारा यहाँ पे 5/2 आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 25/2 आ गया। बड़े ध्यान से देखेंगे तो किसकी वैल्यू आ गई, द सम मतलब s निकल के आया ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल px, यानी px जो है उसके जीरोज का सम निकल के आया कितना, 25/2। इसका मतलब हमारा s आ चुका है कितना, 25/2। ठीक है, अब सेकंड प्रोसेस में आते हैं, हमें अब निकालना है हमें इसका प्रोडक्ट मतलब कैसे निकलेगा, ध्यान से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ध्यान दीजिएगा पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल का नाम क्या है हमारा px, तो px के हमें जीरोज का प्रोडक्ट चाहिए। जीरोज कौन है, ये दोनों जीरोज हैं, उसके दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे यानी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 अल्फा प्लस में आपका 3 बीटा और फिर हमारा मल्टीप्लाई, ध्यान दीजिएगा 3 अल्फा प्लस में हमारा 2 बीटा, लाइक कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करिए। 2 अल्फा को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 अल्फा स्क्वायर आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 4 अल्फा और बीटा आ गया, इन दोनों को इनसे मल्टीप्लाई तो 9 अल्फा और बीटा आ गया, प्लस इन 3 2 6 बीटा का स्क्वायर आ गया। बड़े ध्यान से देखेंगे 6 अल्फा और 6 बीटा स्क्वायर में से 6 कॉमन आ जाएगा तो आपका नंबर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, प्लस में हमारा इन दोनों नंबरों को ऐड कर दीजिएगा तो 13 अल्फा और बीटा आ गया। बड़े ध्यान से हम यहाँ देखते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो सिर्फ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और अल्फा और बीटा की वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमें आइडेंटिटी अप्लाई करनी होगी। ध्यान देते हैं एक आइडेंटिटी होती है हमारी अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, अल्फा प्लस में
बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा। ये आइडेंटिटी होती है हमारी, ये वाली आइडेंटिटी बेटा यहाँ पे हमारी क्या होगी, अप्लाई हो जाएगी। आओ स्टार्ट करते हैं। 6 मेरा वैसी का वैसी है, अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फ़ा और बीटा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस में हमारा 13 अल्फ़ा और बीटा। वैल्यू प्लेस करने का समय आ गया। 6 मेरा वैसी का वैसी, अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास है 5/2, ध्यान दीजिए कितना है 5/2, उसका स्क्वायर करने से वो नंबर जो बनेगा वो 25 बाय में आपका 4 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 7/2 है। अगर मैं 2 को 7/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो आपका 14/2 आ जाएगा, प्लस 13 इंटू में, ध्यान दीजिएगा अल्फ़ा इंटू बीटा वो है कितना मेरा 7/2, रख दिया हमारा ध्यान से। 6 मेरा ऐसी का ऐसी है, इन दोनों नंबरों का हमने एलसीएम लिया, कितना बना मेरा 4, यहाँ से मेरा 25 आया, ध्यान दीजिए, और माइनस का साइन हमारा 28 आ जाएंगे हमारे, और प्लस में हमारा 13 इंटू 7 करता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन रह गया हमारा, 91/2 आ जाएगा। बड़ी समझदारी से चलना है यहाँ पर, ध्यान देंगे। 28 में से हमने 25 को लेस किया, माइनस का 3 बाय में हमारा 4 आ गया, प्लस में 91 में हमारा 2 आ गया। यहाँ इसके आगे के बाद, इसके बाद हम आगे वहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, ध्यान से। इसको कैंसिल करा, 2 टाइम में गया, इसको 3 टाइम में गया, हाँ 3 3 जा, यहाँ पे 2 आ गया, 9/2 आ गया, जी। इन दोनों का फिर हम लेते हैं एलसीएम, ध्यान से। इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, ये हमारा निकला कौन, बड़े ध्यान से, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, ध्यान दीजिएगा, पॉलिनोमियल यानी कि px। अब निकलने वाला क्या है, ध्यान से, इन दोनों का हमने एलसीएम लिया तो 2 आ गया, देखेंगे तो माइनस का 9, प्लस में आपका 91, ध्यान दीजिएगा 91 में से 9 लेस होंगे तो हमारा 82 आएगा, बाय में 2 आएगा, सॉरी 2 आएगा। 2 से इसको कैंसिल करिएगा तो यहाँ पे 41 आएगा, इसका मतलब p की वैल्यू जो है वो 41 आ चुकी है। अब समय आ गया हमें क्या निकालने का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए यानी px = k, ध्यान देंगे x² माइनस में sx प्लस में आपका p, तो आपका k वैसी का वैसी ही रहेगा, x² वैसी के वैसे ही रहेंगे। s कौन है हमारा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, s मतलब था सम हमारे पास कितना 25/2 है, तो यहाँ पे आपका 25/2 विद x प्लस में p की अगर ध्यान से देखें तो 41 आ रहा है, तो ये 41 रखा गया। ये क्वेश्चन हमारा यहीं फिनिश हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी ध्यान से, बड़ी अवेयरनेस से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। यहीं ख़त्म हो जाती है वीडियो।